इससे पहले मैं वेरिसेला जोस्टर वायरस स्टार्ट करूं, मैं आपको ना हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की रेप्लिकेशन के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं इसकी रेप्लिकेशन कराऊंगी, मैं उसमें आपको सिर्फ अभी याद कर लो, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ये मेरा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और एप्स्टीन बार वायरस में हमने इसमें 5 लफ्ज़ याद कर रहे हैं, उसको रट्टा लगाना है। इसमें 3 लफ्ज़ याद कर रहे हैं, उसको रट्टा लगा लो मेरे बच्चों। सबकी लाइफ साइकिल्स लिख लोगे, मेरी बात मत मान लो, ठीक है। मैं बल्कि यहीं पर एप्लीकेशन कराती जाती हूँ ताकि आपके लिए इतना इजी हो जाए, आगे वाले पढ़ना इतना इजी हो जाए, यू कैन नॉट इमेजिन। बुक पर हाईलाइट कर ले मेरे बच्चे, एक हेपरिन सल्फेट, एक सेकंड रिसेप्टर नेक्टिन, तीसरी थाइमिडाइन काइनेज, जिन पे एच लिखा हुआ है वो याद करना है। VP16 भी है तो नहीं, या नहीं, मेरी बात सुन लो सारे के सारे बच्चे, MLT वाले, BDS जो भी माइक्रो पढ़ रहा है बेटा, सिलेबस एक ही है, पेपर सेम आता है, तो डोंट वरी। तो मैं अब आऊँगी अपने नोट्स पे और मैं अपने बच्चों से कहूँगी, क्या आप इसकी लाइफ साइकिल खुद से लिख सकते हो? कोई गलत आपका नहीं करेगा, नाम बदल लेना, कमेंट सेक्शन में आके जूते मार लेना अगर किसी ने आपकी गलत लिखी हुई, आपकी अपनी बनाई हुई। करोगे क्या? ये जैसे मैंने आपको याद कराया था ना, बिल्कुल ये याद कर लो, लाइफ साइकिल खुद ब खुद बन जाएगी, ठीक है। सारे वायरसेस की आगे आ रहा है वेरिसेला जोस्टर वायरस, आगे आ रहा है साइटोमेगालो वायरस, आगे आ रहा है मेरे पास एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस में बस 5 वर्ड्स में याद कराऊंगी अपने बच्चों को। सबसे पहले आप हेडिंग दे देना हर वायरस की, अटैचमेंट एंड देन पेनिट्रेशन। फिर आप देना अनकोटिंग की हेडिंग के वो अनकोट हो रहा है। फिर मैंने ऑलरेडी ये समझाया, फिर वो अर्ली वायरल मैसेंजर आरएनए की साइंथिसिस कर रहा है, उसकी प्रोटीन साइंथिसिस बना रहा है। जब मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो वो राइबोसोम के पास जाएगा और मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन्स बनाएगा। प्रोटीन्स जब बन जाएंगी तो मेरे रेप्लिकेशन होगी, वो अपने डीएनए बनाएगा, वायरस अपने डीएनए बनाएगा। फिर क्या करेगा, अपनी कैप्सिड की जो लेट प्रोटीन्स है वो बनाएगा, फिर उसके बाद असेंबली करेगा, फिर क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज 2 तरह से होता है, एक बडिंग के थ्रू, ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ, लेक्चर ले लो, पहले वाले लेक्चर्स ले लो, बडिंग और बस्ट के थ्रू, बस्टिंग कर रहा है। लेकिन बडिंग कौन करेगा, जो इन्वेलप्ड वायरस है। और मैं क्या पढ़ा रही हूँ, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, और मैंने इसको है से याद कराया था कि हेप्टेना वायरस, हर्पीस वायरस और उसके बाद पॉक्स वायरस क्या है, DNA एनवेलप्ड वायरस। और इन्वेलप्ड वायरस क्या करता है, बडिंग करता है। ये आपको अगर टेबल याद है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको कोई गलत नहीं कह सकता, कोई गलत नहीं कर सकता आपकी लाइफ साइकिल। सिर्फ आपने मेरे बच्चों यही याद करना है, इसके रिसेप्टर्स को याद करना है कि इसकी हेपरिन सल्फेट रिसेप्टर है और दूसरा रिसेप्टर इसका नेक्टिन है, और इसके पास एक प्रोटीन होती है VP16 जो ये अपने साथ लेकर आता है। तीसरी बात आपने थाइमिडाइन काइनेज की याद कर रहे हैं, बस। उसके अलावा आप अपनी लाइफ साइकिल खुद लिख सकते हो। एक बार पढ़ा रही हूँ, समझ लो। लाइफ साइकिल बिगन्स व्हेन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 क्या कर रहा है, सरफेस पे अटैच हो रहा है। क्या कर रहा है, अटैच, फिर पेनिट्रेशन करेगा, फिर अपना वायरस क्या पेनिट्रेट करेगा न्यूक्लियस में। देखो वही की वही बातें हैं। फिर क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। मैसेंजर आरएनए के बाद क्या बनाएगा, ये अपनी प्रोटीन्स बनाएगा। प्रोटीन्स क्या करेंगी, वायरस के डीएनए को डिवाइड करेंगी। फिर क्या करेगा, लेट प्रोटीन्स बनाएगा। फिर असेंबली करेगा। असेंबली के बाद क्या करेगा, ये अपनी यहाँ पर आ जाओ, असेंबली करेगा। असेंबली के बाद ये अपने आप को रिलीज कर देगा। हेडिंग देकर लिख लेना, बस। आपको कोई गलत नहीं कर सकता। और ये टेबल ऑलरेडी मेरे नोट्स में है, जो डिफरेंस है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 का। अब मैं ज़रा जूम आउट कर रही हूँ कैमरे को, और मुझे बताओ क्या ऐसी चीज़ है जो आप नहीं लिख सकते खुद से। जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन, एक यही लेक्चर समझ लो, आपको सारे वायरसेस समझ आ जाएंगे। जब भी आपने मेरे बच्चों कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया किसी भी चीज़ का, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एबल टू राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि हमने वायरोलॉजी को इतना डीपली नहीं पढ़ना, हमने ओवरऑल एक बेसिक सा कंसेप्ट लेना और आप लिख सकते हो, आप परेशान नहीं होगे। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 आया, आपको पता है इसकी 2 टाइप्स हैं, आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखोगे, बिल्कुल ऐसा लिखना है मेरे बच्चों।
ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ अपने पास कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में पहले कुछ लिखा, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने टेबल से याद कराया था, फिर मैंने उसकी टाइप्स का बताया, मैंने उसकी ट्रांसमिशन लिखोगे, फिर पैथोजेनेसिस, ट्रांसमिशन अगर याद है तो उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी आपको याद होंगी। उसके बाद अब लैब फाइंडिंग्स तकरीबन उसकी सेम है, जिसमें न्यू बातें हैं वो मैं बता दूँगी।